कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस के वहां मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। अगर वो कार्यक्रम गठबंधन का होता। क्या लगता है आपको कि इस जितने आप लोग आश्वस्त हैं, हेमंत सोरेन भी जीत की उतनी ही गारंटी दे सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं देंगे? कहीं भी गठबंधन के अंदर किसी प्रकार का कोई जीत नहीं है। कहीं अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो इस अवस्था में कांग्रेस क्या करे? सर, जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ, वहां पर मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, मैं जेएमएम की बात करूंगी कि वहां पे भी जेएमएम की बेरुखी जो है वो साफ देखने को मिली। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप इसे गलत रूप से देख रही हैं। कार्यक्रम पार्टी का था, मतलब कांग्रेस पार्टी का था। तो जब कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस के वहां मंत्री थे, कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। अगर वो कार्यक्रम गठबंधन का होता तो गठबंधन के साथी की भी सहभागिता होती। लेकिन जब हमारा दल है और जब कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम की घोषणा की है तो कांग्रेस के ही लोग रहेंगे उसमें अन्य घटक दल के लोग क्यों रहेंगे? लेकिन गठबंधन में तो जेएमएम भी है और कहते हैं कि जिस तरीके से प्रणव झा को लेकर के जो आप लोग के महागठबंधन है, जीत के को लेकर बहुत ही ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन तो क्या लगता है आपको कि इस जितने आप लोग आश्वस्त हैं, हेमंत सोरेन भी जीत की उतनी ही गारंटी दे सकते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं देंगे? इसी का जवाब तो हम आपसे लेना चाहते हैं। नहीं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि जिस तरीके से सर आप लोगों ने तुरंत प्रणव झा को उतारा, उसमें हेमंत सोरेन की रजामंदी नहीं थी, उसके बावजूद भी जिस तरह से मीटिंग हुई, बैठकें हुई, ये छत्तीसगढ़ से बुलाए गए। नहीं, किसने आपसे ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की रजामंदी नहीं हुई? तो फिर बैठक का दौर क्या था? अरे, हम घटक दल में सम्मिलित हैं और हमारा प्रत्याशी अगर राज्यसभा के लिए मैदान में उतरा है तो स्वाभाविक तौर पे हम बैठकें करेंगे। तो उस बाबत हमने बैठकें की है, तो वो बाबत बैठक नहीं कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम बस उसी बाबत हमने बैठक किया है। कहीं भी गठबंधन के अंदर किसी प्रकार का कोई जीत नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ मीडिया का प्यार, आशीर्वाद कांग्रेस के प्रति ज्यादा रहा है और ज्यादा है भी। इसीलिए कांग्रेस हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहती है। आप लोग अपने स्क्रीन पे हमें तवज्जो देते हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोगों का प्यार जो है कांग्रेस के प्रति, ये उसकी देन है। बाद बाकी गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से मजबूत है। तो मतलब आप जो प्रणव झा की जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त है, कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं? पूरी तरह का है। क्यों इफ बट रहेगा? बार बार आप इफ बट बार बार एकदम नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आप लोगों का जो प्रेम है ना कांग्रेस के प्रति, ये स्क्रीन आप लोग जो दिखाते हैं ना कि क्रॉस वोटिंग होगा, ये होगा, तो ये आप लोगों का प्रेम है। बाद बाकी गठबंधन एकजुट है। तो मतलब कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने ये उतारा बैद्यनाथ राम जी को, और उनके लिए तो पूरी तरह से जीत का आश्वासन है कि वो उनके लिए है। लेकिन क्या, जहां तक फिर से मैं उसी सवाल को सर रिपीट करूंगी कि प्रणव झा को लेकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं और बैद्यनाथ राम को लेकर जेएमएम पूरी तरह से आश्वस्त है, तो कहीं अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो इस अवस्था में कांग्रेस क्या करेगी? मैं ये कह रहा हूं फिर से कि गठबंधन के दोनों सीट पर गठबंधन के दोनों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, जीत पक्की है। प्रणव झा कह रही हूं मैं, नाथवानी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? नाथवानी जी को लेकर तो आप भाजपा से बाबूलाल जी से पूछिए कांग्रेस नहीं, क्या सोचती है? कुछ नहीं। गठबंधन ये सोचती है, कांग्रेस ये सोचती है कि झारखंड भाजपा को कट मनी नाथवानी जी से प्रचुर मात्रा में मिला, इसलिए ना तो अपने ऊपर भरोसा किया और न ही किसी कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया।
तो कटमनी के कारण एक बाहरी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।